क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध क्यों नहीं किया, या फिर जमुना नदी का जल जहरीला क्यों हो गया था? इन सारे सवालों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भक्ति से संबंधित जुड़े हुए वीडियो आप तक पहुंच सके। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण जमुना नदी के किनारे अपने ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। तभी उनका गेंद नदी में जाकर गिर गया। सारे ग्वाल बाल रोने लगे और भगवान से कहने लगे कि आपने ही इस गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया है, इसलिए आपको ही इस नदी में जाकर गेंद को लाना होगा। भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल बालों की इच्छा पूरी करने के लिए यमुना नदी में कूद पड़े। उस नदी में एक भयानक सर्प रहता था जिसका नाम कालिया नाग था। उससे सभी लोग भयभीत रहते थे। उस नाग का सारा विष यमुना नदी में फैल चुका था। जो भी जीव उस जल को छूता वो पीड़ा से तड़प उठता था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस यमुना नदी में गेंद को लाने के लिए नदी में उतरते हैं, तुरंत वह नाग उनको एक साधारण मनुष्य समझकर पकड़ लेता है। भगवान कृष्ण उस कालिया नाग के बंधन से मुक्त होते हैं और उसके फन पर चढ़कर दिव्य नृत्य करने लगते हैं। ये देखकर वो नाग आश्चर्यचकित हो जाता है। वो समझ जाता है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई दिव्य पुरुष है। वो पीड़ा से भर जाता है। उसे कालिया नाग की पत्नियां उसकी पीड़ा को देखकर दुखी हो जाती हैं और भगवान के सामने उसके अपराध की स्वीकृति करती है। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर जाती है, क्षमा याचना करने लगती है। कहती है, हे प्रभु, इस अज्ञानी को क्षमा करें, हमारे पति को जीवन दान दे, हम आपके ऋणी रहेंगे। ये दृश्य शक्ति का नहीं, करुणा की विजय का था। भगवान करुणा निधान ने उस कालिया नाग को जीवन दान दिया तथा उससे कहा, तुम इसी क्षण इस नदी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले जाओ। आपको क्या लगता है कि इस कालिया नाग को छोड़ देना चाहिए था या फिर वध कर देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय दें। इस कथा से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि ईश्वर दंड देने से पहले सुधार का एक अवसर देते हैं ताकि मनुष्य अपना भक्तिमय जीवन बना सके। कहा जाता है कि जहां अहंकार होता है वहां विनाश होता है और जहां भक्ति